हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम तैयारी करेंगे। ये आपका सॉल्व पेपर हम 2020 का हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा 20 के अलावा आपको पिछले कुछ वर्षों के हम आपको सॉल्व पेपर जो परीक्षाएं हो चुकी हैं वो देंगे। उसी के आधार पर आप अपना तैयारी को और मजबूत बनाइएगा। ठीक है, हिंदी इससे पहले दिया ही हमने, और देखिएगा किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सॉल्व पेपर हम आपको कराएंगे, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और रिटर्न नोट्स देंगे। ठीक, हर चीज़ बताएंगे। चैनल पर बने रहिए, ज़रूर आपको लाभ होगा। चलिए देखेंगे 2020 में कैसे क्वेश्चन आए थे जीके के। देखिए प्रश्न है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति? ए नहीं है, बी नहीं है, डी भी नहीं है, आपका आंसर है सी। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा बताया है सही सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर होगा डी। डी आपका गलत है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक, डी। देखिए पंचायतें का वर्णन है आपके भाग 9 में। भाग 9 के खा में नगर पालिका है, सहकारी समितियां हैं 9 के खा में। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? देखिए अस्पृश्यता का अंत, ये तो 17 सही है। धर्म की स्वतंत्रता 25 सही है। हितों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 सही। गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण ये गलत है। ऑप्शन आपका है बी। ठीक, बी आपका ऑप्शन है। अगला है, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहेंगे नीला बॉक्स सहायिका। ठीक, नीला बॉक्स सहायिका। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020 और 21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 19-20 की तुलना में कम हुआ है? किसमें है बजट का आवंटन कम हुआ है? तो ये आपका देखिए मनरेगा में जो है बजट का आवंटन कम हुआ है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा कौन से कदम उठाए जाते हैं? कौन से उठाए जाते हैं? तो बैंक दर में वृद्धि ये उठाए जाते हैं, यानी ये पहला नंबर सही है। क्या की जाती है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए? बैंक दर में वृद्धि की जाती है। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि ये भी होता है, 2 नंबर भी सही है आपका। नेक्स्ट है, संविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि ये भी सही है, 3rd नंबर। सरकारी प्रतिभूतियों का कर ये गलत है, यानी कि 1, 2, 3 आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन था? ईजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था इस पूरे पेपर का मेरे ख्याल से। सबसे पहले भारतीय महीना कौन सा है राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार? तो आपका है चैत। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा डी। चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, ये सबको मालूम है। नवरात्र को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में नवरात्र को मनाते हैं सरस्वती पूजा के रूप में? तो वो है हमारा केरल राज्य में मनाते हैं। अगला है, भारतीय संस्कृत पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? अच्छा, भारतीय संस्कृत पोर्टल के बारे में बताना है, कौन सी बात इसमें सही है। देखिए क्या है, इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है, ये बात सही है। सही नहीं है ये आपकी। ठीक है, पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। पूछा गया कौन सी सही है, तो ये बात गलत है। और यह सरकार का पहला, ये दूसरा नंबर सही है। ठीक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। भारतीय संस्कृत पोर्टल के संबंध में सरकार का ये पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। ठीक, नेक्स्ट, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी होती है? सबसे निचली परत कौन सी होती है
परतें सब याद कर लिए। स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, हर परत का क्या कार्य है, किस स्तर पर पाई जाती है, वायुयान किस स्तर परत में उड़ते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये आप सब परतें याद कर लीजिए। इसका तो ऑप्शन आपका सी है, बता रहे हैं वायुमंडल की परतें आती हैं। तो आपका ट्रोपोस्फियर है। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में होता है? कार बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग होता है? वो देखिए, कार की बैटरियों में लगता है एसिटिक, नहीं, ये आपका सी लगता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग आपकी कार की बैटरियों में होता है। देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया था। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं। तो आलू के चिप्स किस प्रकार के प्लास्टिक के थैलों में संकलित होते हैं? तो वो आता है नाइट्रोजन वातावरण में। ऑप्शन नंबर ए। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो यह है आपका आसवन विधि। नेक्स्ट, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा? सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे विचलित कौन सा होगा? यह है लाल रंग। ठीक। हींग प्राप्त होती है, किस चीज़ से हींग प्राप्त होती है? हींग होती है हमारी जड़ों के निष्क्रमण से। बी ऑप्शन। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, 3 कोष्ठक का हृदय पाया जाता है किस प्रकार के प्राणियों में? उभयचरों में। हृदय के वैसे 2 कोष्ठक होते हैं सामान्यतः, लेकिन उभयचर प्राणियों में हृदय के 3 कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ठीक, राजपूत सेना का सेनापति कौन? हिस्ट्री क्वेश्चन है, ये है हकीम सूर। अंदर से क्वेश्चन है थोड़ा। बी ऑप्शन आपका। भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की विफलता के कारण निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फ्रांसीसी फेल हो गया भारत में, अंग्रेज सफल हो गए, इसका क्या कारण रहा? इसका कारण रहा, देखिए, सी है, अंग्रेजों को बंगाल विजय में अपार धनम जनशक्ति का मिलना। ठीक, पहला कारण ये है। और अंग्रेजों की जो थी वो नौसेना बेहतर थी, तो दोनों है कारण, इसीलिए अंग्रेज सफल हुए। नेक्स्ट है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसमें आपका 1 नंबर ए, ये सही सुमेलित नहीं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 ये सही है। आपका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा सही नहीं है ना पूछा गया है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ये सही नहीं है। बाकी सारे विकल्प जो हैं बी सी डी देख लीजिएगा, सही हैं। देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, इसको देखेंगे 21 वाला। ठीक, इसको स्किप कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? किसने अब कहा था कि हम खलीफा हैं, खलीफा की पदवी को धारण किया था? कौन था वो? वो था मुबारक खिलजी। ठीक है, आपका क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा की उपाधि से धारण किया। कौन आज़ाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े हुए नहीं थे? कौन आईएनए से नहीं जुड़े हुए थे? ये आपका बीसी दत्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, बाकी हैं पीसी सहगल थे, रशीद अली, शहनवाज। पीसी दत्त आईएनए से जुड़े हुए नहीं थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, ये बात सही है। सही नहीं है पूछा गया ना। और कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ये भी बात सही है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये बात सही नहीं है, हिंसा हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत हिंदू परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? इंडिया काउंसिल को किसके द्वारा समाप्त किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंडिया काउंसिल को समाप्त किसके द्वारा किया गया? ये हुआ सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। नेक्स्ट है
कालानुक्रम मतलब टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना है। इसमें होगा उत्तर आपका बी। इसमें देखिए हमने आप मैचिंग भी कर दिया है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं 2 1 4 3 बी ऑप्शन सही है। क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1940 में अगस्त प्रस्ताव 30 मार्च 42, बेबल योजना 44 और CR फार्मूला जून 1945 है। अगला, इनमें निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सही सुमेलित इसमें से नहीं है। तो आपका देखिए ये जो बी नंबर का ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन सही है, डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अल्काट। यूनाइटेड किंगडम पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं सुमेलित है ये बताना है। फसलों से संबंधित प्रश्न है। देखिए बी है, धान का बथुआ ये खरपतवार का नाम है, ये बात सही नहीं है, ठीक, बाकी सही है। कुछ प्रश्नों की भी हम बहुत अधिक व्याख्या नहीं कर रहे हैं, केवल हम ये बता रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं, ये आइडिया दे रहे हैं, ठीक। जब प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे तो विस्तार से बताएंगे। सूची 1 है और सेकेंड है फसल और मौसम है। कौन सी फसल किस मौसम में होती है ये बताना है। अच्छा, फसल और मौसम वाले प्रश्न भी आए थे। आपका क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका बी। ये देखिए हमने आपकी सुविधा के लिए मैच कर दिया है। इसको देखिए, सूरजमुखी सभी मौसम में, खरबूजा जायद की फसल है, कपास खरीफ और अलसी क्या है? रबी की है। फॉर्चून इंडिया की 500वीं कंपनियों की सूची के अनुसार भारत वर्ष 2019 की सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन सी थी? सबसे बड़ी निगम कंपनी थी सी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट है, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा सही कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी, सही है बात। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, ये बात सही है। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया, एक बात सही है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों कथन जो हैं वो सच हैं थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, कथन है और कारण है। अभी कथन है और कारण है। लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, ठीक। क्या इसमें कारण है? एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। कथन कारण संबंध बताना है। देखिए इसमें कथन भी सही है, लखनऊ डिफेंस एक्सपो का आयोजन 2020 में हुआ था और इसका उद्देश्य ये था कि भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। तो कथन कारण दोनों सही हैं और सही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, स्रोत है और प्रतिशत बताना है, ठीक है। 2020-21 के बजट से आय के प्राप्त का स्रोतों का प्रतिशत आपको मैच करना था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क्या? डी, ठीक, डी। डी है ऑप्शन। देखिए मैच भी कर दिया हमने, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जेनेटिक उद्योग संबंधित है। जेनेटिक उद्योग किस चीज़ से संबंधित है? जेनेटिक उद्योग, तो देखिए इसमें ऑप्शन कृषि से होगा। जेनेटिक उद्योग का संबंध किससे है? कृषि से। भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार पार करती है? तो ये आपकी माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के
की इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। महान विभाजक के रूप में किसको जाना जाता है? कौन सा वर्ष है? 2021 है, ठीक है। 2021 में जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई थी, इसलिए महान विभाजक के रूप में इसको जाना जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ये है आपकी झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कूट इसमें सही है? देखिए, कथन वस्तु देखेंगे, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ये बात सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। लास्ट वाली, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, ये भी बात सही है। चारों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? सबसे बड़ी तेल शोधनशाला ये है आपकी ए ऑप्शन, जामनगर में। ऑप्शन नंबर ए, जामनगर में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात की देखिए तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 2023 बीएड में ये क्वेश्चन आया है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? निम्नलिखित शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? अधिकतम मात्रा में कोयला कौन प्रदान करता है? वो है आपका गोंडवाना समूह। ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना समूह सबसे अधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है। अगला, 2020 में फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संबंध में कौन सी बात सही है? ठीक, ये बताना कौन सी बात सही है। अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा और विद्यार्थियों से वार्तालाप किया, ये बात सही है। और मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोतीबाग दिल्ली की सर्वोदय सीनेट, ये भी बात सही है। यानी कि आपके दोनों कथन सही हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, नाम दिया है और पद दिया है, उनको मैच करना था। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक, बी। नेक्स्ट है, ये मैच हमने कर दिया आपकी सुविधा के लिए, इसको देख लीजिएगा, ठीक। महंत नृत्य गोलपाल दास कहाँ के हैं? राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, ठीक। और इस तरह से दिए हुए हैं खुद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 का ऑस्कर किसको मिला? किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है पैरासाइट फिल्म को, सी। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित किए गए, कहाँ आयोजित हुए? तो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय आयोजित हुए आपके ए नंबर, यानी कि भुवनेश्वर में। कथन और कारण वाला एक प्रश्न है, फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे अभियोगों से बरी कर दिया। अगला है, सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेटिक के सांसदों की संख्या अधिक है। तो देखिए, इसमें आपका सी है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला 20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? 2020 का करंट पूछा गया था उस समय। 20, बी, यानी कि 10 टीमों ने। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले व्यक्ति, करंट के क्वेश्चन आए थे, बी। अच्छा, इसमें सही विकल्प चुनना था, क्या होगा? होगा आपका ए। रीजनिंग का प्रश्न था, देखिए सरल है सब। ये 63 दिया है, 63 बराबर था किस चीज़ के? 9 के, ठीक। तो 14 किसके बराबर होगा? 63 कैसे है? 6 + 3 = 9 आ रहा है, ठीक है। तो 14 किसके बराबर आएगा? 8 6 14 आएगा। क्या आएगा? 8 6 14। बाकी किसी संख्या का योग जो है 14 नहीं आ रहा। 8 6 क्या आएगा? 8 6 14। जैसे 6 3 क्या आ रहा है? 6 3 9 आ रहा है, वैसे 8 6 14 आएगा, ये विकल्प है।
नेक्स्ट, सही युग्मों का चयन करना था। ये दोनों शब्दों में एक दूसरे का वही संबंध है जो नीचे दिए युग्मों में है। डायनासोर, ड्रैगन और हिम, बर्फ, ये होगा सी ऑप्शन आपका। डायनासोर का संबंध किससे है? ड्रैगन से। उसी प्रकार हिम का संबंध किससे? बर्फ से। बताना है नेक्स्ट कौन इसकी जगह पे कौन सी आएगी संख्या। इसको सॉल्व करिएगा आप। आठ को 2 से गुणा करेंगे, फिर 1 कम कर देंगे। 15 को 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 कम कर देंगे। ये सीरीज चल रही है। उत्तर आएगा आपका 102, डी। देखिए, एक मैट्रिक्स आई थी जिसमें आपको लुप्त संख्या बताना था। यहाँ क्या होगी? लुप्त संख्या आपकी होगी सी। ठीक, ये दिशा वाला एक प्रश्न है। मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। आराम से हो जाते हैं दिशा वाले प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। ठीक, दिशा वाला प्रश्न आया था। उत्तर आपका होगा इसमें, इसको सॉल्व करिएगा, बी आएगा 80 किलोमीटर। ठीक, सवाल नहीं लगा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं आंसर केवल, इसको लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है? वीडियो पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिएगा। कौन 3 से भिन्न है? कौन भिन्न है? ऑप्शन आपका क्या आएगा? डी आएगा 13। ठीक, रीजनिंग के प्रश्न कोई टफ नहीं दिए थे। ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है, यदि सी बी का भतीजा है तो ए डी से क्या संबंध है। जो रीजनिंग क्वेश्चन भी इसमें आए थे इजी आए थे, कोई टफ नहीं है। ससुर है। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष में हुआ? ये हुआ था 2017 में, बी में। सबसे साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? यूपी में सबसे कम। यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन हैं। साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की है यूपी में? वो है आपकी बी। कहाँ? श्रीवस्ती। श्रीवस्ती जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में कुल संचित नहर का क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र सबसे अधिक है? सिंचाई क्षेत्र सबसे अधिक किस क्षेत्र का है यूपी में? इसमें ए है। क्या है ऑप्शन? ए है आपका 30%। ठीक, 30% है ये। यूपी के जिले जो अपने विशिष्ट सामान के लिए प्रसिद्ध हैं, वो मिलान करना था। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन आएगा आपका। क्या? 3 4 1 2। 3 मुरादाबाद, 4 1 और 2। ठीक, लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में, पीतल का सामान मुरादाबाद में, माचिस बरेली और खेल का सामान कहाँ? मेरठ में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य कौन से हैं? मुख्य लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के, ये लिखे डी है। कौन है? बिरहा है, चैती है और ढोला है। ये यूपी के लोक नृत्य हैं आपके, डी। मुख्य लोक नृत्य। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिरहा, चैती, ढोला मुख्य हैं, और ये मुख्य कुछ 2 बार पूछा गया है। ठीक है, कौन कौन से लोक नृत्य? इसमें आपका हो जाएगा बी। ठीक, चरकुला यूपी में होता है, कर्मा और पांडव। ठीक, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? यूपी स्पेशल तैयार करिएगा। अपने यहाँ भी हम स्पेशल क्लास चलाएंगे यूपी स्पेशल की। ठीक, बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको मिलेंगे समीक्षा अधिकारी में। तो बी है आपका व्यापार सुविधा केंद्र, कहाँ? वाराणसी में। नेक्स्ट है, इफ़ो यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन स्थानों पर है? इफ़ो यूरिया कारखाना किस स्थान पर है? तो ये आपका है बी। कहाँ? आंवला में। ठीक, ये संप्रावधान है और ये संविधान का भाग। सही सुमेलित इसमें बताना है कौन सा नहीं है। इसमें देखिए, संघ राज्य क्षेत्र बी,
ये गलत है। बाकी नागरिकता भाग 2 में अंकित है, ये बी आपका सही नहीं है। ठीक, नागरिकता सही है, नगर पालिकाएँ कब सही है और निर्वाचन सही है। अभिकथन और कारण बताना है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों और राज्य में लागू कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है, ये बात सही है। और इसका कारण है अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्य की आवश्यक निर्देश दे सकती है। ठीक है, ये भी सही है, इसका कारण ये सही है, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। उत्तर नंबर आपका ए सही है। फिर मैं मैच करना है आपको अनुसूची और कॉलम से। विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए हमने मैच कर दिया है। 7वीं अनुसूची संबंधित है संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 7वीं अनुसूची 8वीं, 9वीं, 10वीं इनको रट लीजिएगा, ये आती हैं। 8वीं अनुसूची लगभग हर पेपर में आती है। ठीक, भाषा संबंधी जो है आते हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से, और इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका हो जाएगा बी। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 को नई स्थापना हुई। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 93 सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सही है, और अंतर राज्य परिषद सही है। नहीं वाले विद्यार्थियों, अब एग्जाम का पैटर्न ही यही हो गया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है दे देते हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक, ताकि कंफ्यूज करने के लिए, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी तो नहीं में नहीं कंफ्यूज होंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, अभिकथन और कारण वाला है। जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण और विशुद्ध आय की प्रकोष्ठियों से अधिक हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, चालू घाटा कहते हैं। ठीक है, भुगतान ज़्यादा हो गया, प्राप्तियां कम हुई तो उसे कहेंगे चालू खाता घाटा। ठीक, CAD। चालू खाता घाटा CAD तब होता है जब एक वस्तु सेवाओं की पूंजी की अधिक निर्यात करता है। इसमें आपका देखिए, इसमें आपका C हो जाएगा। क्या ये A सही है? CAD की परिभाषा की बात करें तो ये A सही है। ठीक है, बल्कि ये गलत है। ठीक, CAD को नोट कर लीजिएगा, CAD की क्या परिभाषा है। A सही, R गलत। ऑप्शन नंबर C। हरित बॉन्ड के विषय में कौन सी बात सही नहीं, देखिए नहीं वाले आते हैं ना, अब तो कौन सी बात सही नहीं है। देखिए ये सही नहीं है, हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल का अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, ये सही नहीं है। बाकी देखिए ये सही है, A, B और C आपका सही है। ठीक, चलिए इसमें सही सुमेलित था, हमने लगा दिया है। इसमें डिफेंस एक्सपो और स्थान और वर्ष मैच करना था। ठीक है, लखनऊ में तो बताया 2020 में हुआ था एक्सपो, डिफेंस एक्सपो। बाकी ये देखिए मैच कर दिए हमने, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव मनाते हैं मेघालय में। मेघालय में बांग्ला उत्सव मनाया जाता है। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? क्या स्रोत है? चंद्रमा, बी ऑप्शन। बी सूर्य। जीवाश्मी ईंधनों में सूर्य का ईंधन का एकमात्र जो स्रोत होता है वो होता है सूर्य, सन। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, ब्रह्मांड की शक्ति का राज क्या है? सौर ऊर्जा। इसी तरह पारिस्थितिक इकोलॉजी से कहते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? लोहे के क्षय में क्या चीज़ें आवश्यक हैं हो? तो देखिए लोहे में ऑक्सीजन जरूरी है और नमी जरूरी है। ये जो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो लोहा क्या है? जंग लग जाएगी, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
हो जाएगी आपकी हीरा। ठीक, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सामान्य क्वेश्चन है, टफ नहीं है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित किस यंत्र का, महासागरों में कोई चीज़ डूब गई है तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? देखिए, सोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक डिवाइस होती है सोनार, समुद्र में खोई हुई चीज़ों को पता लगाने के लिए, डूबी हुई कौन सी चीज़ें हैं उसका प्रयोग करते हैं। रामसर सम्मेलन संबंधित है, रामसर संबंध है आंध्र भूमि संरक्षण से। नेक्स्ट है आपका विटामिन है और बताना है किस में पाया जाता है। ये आपका देखिए, ये आपका आंसर होगा डी। चलिए विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए मैंने लगा दिया विटामिन के किस में, अल्फा में। ठीक, विटामिन डी किस में, कॉड यकृत तेल में। ई गेहूँ भ्रूण तेल। ठीक है, विटामिन ई पाया जाता है गेहूँ और भ्रूण तेल में। ठीक, नींबू है, नोट कर लीजिएगा ये। लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाठी क्लब की स्थापना की गई थी, देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिन्होंने कहा था, लाठी क्लब की स्थापना की थी गरम दल के से। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। नास्तिकता से भरे ये विचार किसने कहे थे? ये कहे थे डी, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, ईश्वर के बारे में बताया था कि सोचने के लिए वक्त नहीं है क्योंकि बहुत से काम करने हैं। ठीक, डी ऑप्शन आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं को सीरीज से लगाना है। ठीक है, सही क्रम से लगाना है। तो इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। पहले 3 नंबर क्या, बक्सर का युद्ध। ठीक, ये 1 नंबर पे है, और उसके बाद क्लाइव का भारत आगमन 2 नंबर, इसी तरह 3 और 4। ठीक, हमने बता दिया आपको, ये बी ऑप्शन सही है, आप सेट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट और है सुमिलित करना है, संधियाँ हैं और इसको मैच करना है घटनाओं को उनके वर्ष के साथ। 90 नंबर प्रश्न है, इसमें भी देखिए आपका आंसर बी ही है। 4 3 2 1 हिस्से में। ठीक है, पहले का 4, फिर 3 2 और 1। डुप्ले की पदच्युत 1754, मल्ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार। ठीक, ये होगा 1746, बी ऑप्शन सही है। अब इसको देख लीजिएगा। रज्मनामा है अगला, किस हिंदू धर्म का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा फारसी अनुवाद किया गया है, तो रज्मनामा क्या है? रामायण का फारसी में अनुवाद है, महाभारत का है? यह है देखिए महाभारत का, सी ऑप्शन आपका। ठीक, इतिहास से काफ़ी प्रश्न आए थे 2020 में, जीएस में बहुत क्वेश्चन इतिहास से आए थे। ठीक है, तो हिस्ट्री मजबूत रखिएगा। देखिए, और क्या है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, उनके कालानुक्रम करना है, बताना है कि कौन सा किस क्रम में हुआ। ठीक है, युद्ध, तो इसमें हम आपको बताएं तो बी ऑप्शन आपका सही, 2 4 1 3 ऑप्शन है। ठीक है, पहले ये हुआ, सब एक एक को लिख नहीं बता रहे हैं हम, ऐसे ही बता देना आपको। ये 2 4 1 3, तो चंदेरी का युद्ध पहले हुआ, फिर चौसा का हुआ, फिर कन्नौज का हुआ तीसरे नंबर पे, और लास्ट में कौन सा हुआ? तालीकोटा का युद्ध। ठीक, घटनाओं के वर्ष और घटनाओं को क्रम में लगाने से वाले बहुत क्वेश्चन आए थे जीके में 2020 में। हो सकता है इसी टाइप के भी आगे आ जाएं आपके, क्या किस कौन सी घटना किस वर्ष हुई और उनका क्रम, वर्ष नहीं तो उनका क्रम, जैसे इसमें इनका क्रम बताना है आपको। डीप में तो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। 93 का इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 3 4 1 2, पहले कौन सी घटना हुई? ये 3 4 1 2। इसी तरह इसमें क्या करना है? सभा और एसोसिएशन की स्थापना और उनके संस्थापक कौन है? इसमें देखिए ए ऑप्शन आपका, 2 3 4 1, 2 3 4 और 1। ठीक, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो ये संकलनकर्ता थे आपके विलियम डिगली। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सी बात सही है बताया गया था?
देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ये आपकी 1 नंबर वाली बात सही है। लेमिनिस्टर इस मुख्यालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये सही नहीं है, यानी केवल एक सही है। नेक्स्ट है, प्रमाणित बीजों को थैले पर किए जाने वाले टैग का रंग कैसा होता है? जो बीजों पे थैले का टैग का रंग पूछा गया है, तो ये आपका नीला होता है। कैसा? ब्लू होता है। ए। देखिए, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा इसमें सही सुमेलित है, ये बताना है। देखिए, इटावा पायलट ये सही है, और अल्बर्ट मायर प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। बी सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक फसल क्षेत्र के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं सुमेलित है? ये है आपका, देखिए, मक्का कानपुर में होता है, ये बात सही नहीं है, बाकी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाँ, सरसों आगरा में है, आलू फर्रुखाबाद में, तिल हमीरपुर में, ये बात सही है, लेकिन मक्का कानपुर में नहीं है। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका ए, क्या? महाराष्ट्र है। अगला है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ये आपका सही है। देखिए, रिजर्व बैंक का एक सहायक बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक है, ये सही है। 5 लाख की बीमा जमा इसकी द्वारा बीमित है, ये भी सही है। यानी आपका 1 और 2 दोनों ये बातें सही हैं। नेक्स्ट, बैंक दिए हैं और उनके प्रकार दिए हैं, किस प्रकार के ये बैंक हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इंडियन बैंक सार्वजनिक बैंक है, आईसीआईसी निजी है, सिटी बैंक कैसा है? सिटी बैंक कैसा है? विदेशी बैंक है, और साथ साथ सारस्वत बैंक सरकारी बैंक है। ऑप्शन नंबर डी। जो एक अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आए थे, कथन कारण वाले आए थे, टफ थे क्वेश्चन, जैसे ये भी एक कथन कारण वाला इकोनॉमिक्स के। इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे वो भी टफ थे, जैसे ये है, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिरोधियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतियोगियों को खरीदता है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को क्या करना है? ई को संबंधित प्रश्न है। इसमें देखिए, ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए और आर की सही व्याख्या करता है ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? यह है बी, रोजगार सृजन। ठीक। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? नगरीकरण का सबसे निम्न स्तर किसका है? ठीक है, पश्चिम बंगाल का नगरीकरण का सबसे कम स्तर है। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति मतलब कहाँ की है जनजाति? ये है आपकी अंडमान निकोबार की है जारवा। इसी तरह से देखिए, खनन क्षेत्र और खनिज जो इसमें दिया हुआ है वो हमने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक, और आपका देखिए लगा दिया। जैसे गुरु महिसानी क्या होता है? लौ एस्क होता है। तलचर कोयला, जादूगोड़ा जस्ता यूरेनियम, और जावरा में जस्ता होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में किसके पवनों द्वारा होती है? मानसून की शुरुआत कहाँ होती है? देखिए, दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा मानसून की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी पवनों द्वारा भारत में होती है। ठीक, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, मणिपुर से नहीं गुजरती। सी। ये क्वेश्चन आपका देखिए सी था, राजधानी देश और राजधानी पूछी गई थी नाम। ठीक, इसमें नदी और शहर के नामों को आपको मिलान करना है। क्या होगा? डी होगा। डी में क्या है? 2, 3, 4 और 1।
डेन्यूब किस नदी पे है? वियना नदी पर। नाइजर, आप नोट कर लीजिएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी सही है। 2 3 4 1। ठीक है, मिलान करने वाले बहुत क्वेश्चन आए थे। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान किसके निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रेरक दौर सम्मान संबंधित है सी का। ठीक है, करंट के तो उसी साल के आते हैं, 1-2 सालों तक के। 2011 जैसे आपकी जो 23 में होगी वह सीधे 2-3 सालों के पूछेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है? एससी की संख्या 0 है किस राज्य में? तो ये है आपकी बी, नागालैंड में 80 नहीं है। भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व। संकल्प पर्व क्या है? ये वृक्षारोपण से संबंधित था। ए, संकल्प पर्व। नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? प्रश्न अच्छा है। नीली क्रांति, सारी क्रांतियां रटी होनी चाहिए, मछली से संबंधित है नीली क्रांति। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? जलप्रपात पूछा गया था, किस नदी पर है चित्रकूट? तो यह है आपका इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय के नदियों के बीच स्थित है? ये सतलज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, किस वर्ष की गई थी? ये हुई थी 1992 में, बी ऑप्शन है। ठीक, निम्नलिखित में से 29 जून 2022 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांख्यिकी दिवस का मुख्य उद्देश्य ये था आपका डी, सतत विकास लक्ष्य। करंट के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने 2020 में पद्मश्री प्राप्त किया था? तो ये था आपका सी, कंगना रनौत। 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए? ये दिए गए आपको ए, 4। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट 2000 अवार्ड मिला था 2019 का? तो ये मिला था बी ऑप्शन, पुलेला गोपीचंद को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, मातृभाषा दिवस अंतर्राष्ट्रीय, ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, सी। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 सब करंट अफेयर के लास्ट में क्वेश्चन है। 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनाला, ठीक है, वनीला लिखा है। तो ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नौसेना द्वारा शुरू किया गया है, ऑपरेशन वनीला नाम है। किस लिए हुआ है ये हुआ है आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, देखिए, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 निम्नलिखित में किन दोनों देशों के बीच हुआ? अजय वॉरियर हुआ था आपका भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है आपका, देखिए, कारपेट को कूट भाषा में लिखेंगे ये, ठीक, कूट वाले प्रश्न आए हुए थे। कूट वाले तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आराम से कर लेते हैं। 127 का हो जाएगा आपका सी उत्तर। ठीक, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही। बताइए रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद 1 घंटा विलंब हो जाएगी? कितने मिनटों बाद हो जाएगी विलंब? तो ये हो जाएगी मिनटों बाद। ठीक है, मिनट में बताना था, उत्तर हो जाएगा आपका आंसर ए। ठीक है, निकाल लीजिएगा ये। और रीजनिंग का प्रश्न है कुछ लास्ट में, कुछ किसी एक निश्चित कूट भाषा में HE बराबर 41 है, SHE 49 है, तो देम किसके बराबर होगा? देम किसके बराबर होगा? ये होगा ए के बराबर 62। ठीक है, 3 दिसंबर 2000 का रविवार था, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? डे और कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बी, बुधवार। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन है। लास्ट थोड़ा सा रीजनिंग क्वेश्चन है, स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से होता है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे होता है? मिथ्या से क्वेश्चन, मिथ्या का कैसा होता है संबंध? और ऑप्शन हो जाएगा का बी, मिथ्या का संबंध है सत्य से। रिक्त स्थान पर बताना है क्या आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन रीजनिंग? ये आएगा आपका बी, 84। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब दिखेंगे? जो लिखा है वही मिरर में भी, दर्पण में भी वही नजर आएगा। कितने ऐसे अक्षर हैं? ये प्रश्न था, तो
तो ये था सी से 11 अक्षर हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है उन्नाव में, सी ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? ये स्थापित हुई थी 1995 में, ठीक है, 1995। नेक्स्ट है देखिए संस्थान है और शहर, संस्थान को शहर से मैच करना था। करीब 20 क्वेश्चन हमको इसे मिले इसमें जो मैच करने वाले थे, ठीक है। 136 का इसमें ए देखिए है, इसमें सही सुमेलित नहीं है। IVR वाराणसी में स्थित ये संस्थान नहीं है, बाकी सही है, बाकी तो सुमेलित हैं। ए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना था, ठीक। यूपी स्पेशल गोटे का कार्य कहाँ पे होता है? यूपी में ही है स्थान, और वो किस लिए फेमस है? किस लिए फेमस है? इसमें आएगा आपका, आ जाएगा बी ऑप्शन, पीतल की मूर्तियाँ। मथुरा फेमस नहीं है ना, बताया था पीतल के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है देखिए मेला है और जनपद है, यूपी का है। मेला और जनपद किस लिए है? सी ऑप्शन है आपका, ठीक, सी ऑप्शन। 2, 3, 1 और 4, ठीक है। ददरी मेला कहाँ? बलिया में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। तो ये आपका सी उत्तर। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? ये निवास करती है हमारी बिजनौर में, ठीक, जनजाति से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये हैं आपके 3, ठीक है। कहाँ कृषि जलवायु क्षेत्र हैं आपके? 3 उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको कुछ प्रश्न बताए जो आपको, बल्कि हमने आपको 140 प्रश्न बताए, 60 हिंदी के बता ही चुके थे। और ये वो प्रश्न हैं सीरीज जो चला रहे हैं जो आ चुके हैं परीक्षा में, पूरा सेट है, ठीक। पहले पूरा हम 4-5 सालों का जितना है हम कवर कर लेंगे, ठीक। हिंदी के, जीके के पूरे 200 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। उसके बाद हम आपको इसी क्लास देना शुरू करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।